नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवर्तन चौक हजरतगंज में नेताजी सुभाष बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित पराक्रम दिवस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सामने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा की चुनौतियां हैं। इससे ऊपर उठकर हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए और वह है राष्ट्र धर्म। बिहार की राजधानी पटना में भी बुलडोजर एक्शन मोड चल रहा है, जहां इस बार गंगा पथ परियोजना की बाईं ओर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके लिए 23 से 25 जनवरी तक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में जमानत याचिका पर जल्द फैसला सुनाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है, जहां राशिद इंजीनियर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित जमानत मामले पर शीघ्र निर्णय देने का अनुरोध किया है। पंजाब के खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संसदीय सत्र में शामिल होने की मांग की है। उनका कहना है कि वे 19 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं और संसदीय सत्र में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना उनके अधिकारों और कर्तव्यों का हिस्सा है। हरियाणा के फरीदाबाद में 5095 बीघा जमीन की चकबंदी पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप है कि यह प्रक्रिया कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी ने भी इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में वोटिंग संपन्न हो गई, जहां 5405 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हुई है, जहां 25 जनवरी को मतगणना होगी। झारखंड के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान धनबाद दौरे पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना को लेकर उन पर निशाना साधा। राज्य मंत्री ने मैया सम्मान योजना को प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा बताया। साथ ही कहा कि इसकी वजह से झारखंड सरकार का बजट बिगड़ गया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की लखपति दीदी योजना की सराहना की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम मॉर्निंग न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही एक्शन मोड में दिखे डोनाल्ड ट्रंप। मैक्सिको के सीमा पर भेजे जाएंगे 1500 सैनिक। जहां लेकन रिले एक्ट को अमेरिकी कांग्रेस ने दी मंजूरी। इस एक्ट के कानून बनने के बाद अवैध प्रवासियों पर कसेगा शिकंजा। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। जहां इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनके पिता के पार्थिव अवशेष को जापान के टोक्यो से भारत लाया जाए। भारत और अमेरिका के राजनयिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फरवरी महीने में बैठक आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बैठक वाशिंगटन डीसी में हो सकती है। भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और अपने नागरिकों के लिए पेशेवर वीजा आसान बनाने का इच्छुक है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीमार हो गए हैं, जिस कारण दिल्ली के मुस्तफाबाद में आयोजित प्रस्तावित चुनावी रैली आज रद्द कर दी गई है। इससे पहले राहुल गांधी कल शाम भी सदर बाजार में विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करने वाले थे, उसे भी रद्द कर दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को केरल के अल्लापुझा जिले में विद्याधिराज विद्यापीठम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह स्कूल उन 100 नए सैनिक स्कूलों में से एक है जिन्हें गैर सरकारी संगठनों, संस्थानों, निजी स्कूलों, राज्य सरकार के विद्यालयों के साथ साझेदारी में क्रमबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है। इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम के एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गगनयान के पहले मानव रहित मिशन के लिए
क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष की कक्षा के लिए रवाना कर दिया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में कुछ दिन पहले बर्ड फ्लू से 60 कौवे की मौत हो गई थी। वहीं अब एक पोल्ट्री फार्म में 4200 चूजे मृत मिले हैं। खबर है कि फार्म के मालिक ने जब चूजे खरीद कर लाए तो 2 दिन के अंदर ही कुछ चूजे मर गए थे, लेकिन उसने किसी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी। इसके बाद संक्रमण फैल गया और 4500 चूजों में से 4200 चूजों की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। जहां गुजरात पहुंचे अमित शाह ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा आयोजित मेले में कहा कि आज हर कोई गर्व से खुद को हिंदू बोलता है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने महाकुंभ आयोजन के इंतजाम की भी तारीफ की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक स्कूल में रंगरैलियां मनाने वाले हेडमास्टर और महिला टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। जहां हेडमास्टर और महिला टीचर की अश्लील हरकतें कैमरे में कैद हो गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की ओर से स्टेनोग्राफी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in/hcraj पर जाकर 22 फरवरी तक आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खात्मे का ऑपरेशन जारी है, जहां 2 और माओवादियों के शव बरामद किए गए। बीते 3 दिनों से यहां रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। अब तक 25 माओवादी ढेर किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सबसे लंबे ब्रिज का लोकार्पण किया। इस ब्रिज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते हुए कहा कि अभिनेता सैफ अली खां पर हमले में किसी एक बांग्लादेशी के शामिल होने के आधार पर हम पूरे बांग्लादेश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने कहा, भारत को किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर से ही खतरा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी की, जहां ईडी की टीम ने ज्यादातर कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में छापेमारी की। छापेमारी राज्य से संचालित एक कॉल सेंटर सह क्रिप्टो करेंसी रैकेट के संबंध में की जा रही है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।